नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आ गया हूं मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेके। केमिस्ट्री के टॉप ऐसे 100 क्वेश्चन हम करने वाले हैं मेरे फ्रेंड्स, जो हर एक प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हां, आज की क्लास में हम ऐसे टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको हर एक एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो साइंस में मिल जाएंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए करते हैं क्लास की शुरुआत और लगाते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन। देखिए, ये वन लाइनर क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड, हर एक एग्जाम में मिल जाएंगे। टॉप क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड। ये टॉप इस्पात में कितना कार्बन होता है? तो 0.1 से लेके 2% तक कार्बन होता है। श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह क्या होता है भाई? श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। भोजन में लवण की मुख्य भूमिका क्या होती है भाई? जो मिनरल्स होते हैं, बोले जो खनिज होते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है? तो थोड़ी सी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना, HCl बनाना, जो कि भोजन को पचाने में सहायता कर सके, है ना। तो भोजन में लवण की क्या भूमिका है? HCl बनाने की भूमिका भाई। मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो है कौन सी? लोहा धातु। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है मेरे फ्रेंड? तो वो होता है क्या? मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है फ्रेंड? CH4 होता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या होता है मेरे फ्रेंड? तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक होता है कौन सा? कंपोस्ट। कंपोस्ट उर्वरक जो होता है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक खाद्य बोलते हैं ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान होता है भाई इसका 2। शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा होता है? तो वो होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन शैल और खनिजों में, है ना, इनमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? सिलिकॉन होता है। आग बुझाने के लिए काम में आई जाने वाली गैस कौन सी होती है आपको बताना। तो कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस होती है। किस खनिज के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है? तो वो होता है भाई सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसी कौन सी गैस है जिसके जलीय विलयन का अम्लीय गुण होता है? तो आप बताएंगे कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है, कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है? तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। बॉक्साइट क्या है मेरे फ्रेंड? तो ये होता है एल्यूमिनियम का अयस्क। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट होता है। हाइड्रोजन अम्ल हाइड्रोजन तथा तत्वों से मिलकर बना होता है। तो भैया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना होता है। एथिलीन तथा स्टाइरिन की व्यापारिक उपयोगिता उनकी क्षमता के कारण होती है। तो ये होता है भाई बहुलीकरण के कारण, पॉलीमराइजेशन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल के साथ स्वच्छ विलयन बनाने वाला यौगिक कौन सा होता है? तो वो होता है बेंजोइक अम्ल होता है। सुरा से शुद्ध अल्कोहल इस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है। तो वो होता है डिस्टिलेशन, आशवन विधि के द्वारा क्या होता है? शुद्ध अल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। सागर के जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ का नाम बताइए। तो वो होता है भाई साधारण लवण, जिसको हम बोलते हैं क्या? NaCl बोलते हैं। शर्करा विलयन में किण्वन से बनने वाली गैस कौन सी होती है? तो वो होती है मेरे फ्रेंड कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। शर्करा के विलयन से जब किण्वन किया जाता है तो अल्कोहल का निर्माण होता है और उससे बनने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है भाई? तो 2 होता है। उसमें क्या मिलाने से उसका पीएच मान जो है वो बढ़ जाएगा? तो भाई जलीय अमोनिया मिला दिया जाएगा तो इसका पीएच मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से मिलकर बना हुआ है जिससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है भाई, तो वो होता है क्या? कोयला। ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से मिलकर बना हो सकता है। पेट्रोल से लगी आग बुझाने के लिए किस प्रकार के जल का इस्तेमाल किया जाता है भाई? जल और पेट्रोल आपस में अमिश्रणीय होते हैं। पेट्रोल जल की सतह पर परत बना लेता है जिससे क्या हो जाती है भाई? आग बुझ जाती है। औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थों का समूह क्या कहलाता है? तो वो होता है भैया कास्टिक सोडा, क्लोरीन और एल्यूमिनियम। किसका? विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थ। कास्टिक सोडा NaOH बोला जाता है, क्लोरीन है और एल्यूमिनियम है। पर्यावरण प्रदूषण करने वाली प्रमुख गैस कौन सी होती है मेरे फ्रेंड? प्रदूषण करने वाली प्रमुख गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड। पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक किससे बने होते हैं? तो भैया पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कास्टिक सोडा के विलयन को अलसी के तेल के साथ गर्म करने से बने यौगिक को किस तरह काम में लिया जा सकता है? तो भैया इससे साबुन बनाया जा सकता है। कास्टिक सोडा के विलयन को अलसी के तेल में अगर गर्म किया जाता है तो जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं भाई। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली
दो गैसें हैं, H2SO4 बोलते हैं भाई सल्फ्यूरिक अम्ल को। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन जब किया जाता है, अर्थात बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, SO2 प्लस ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो भैया आश्वन विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं मेरे फ्रेंड? डिस्टिलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं मेरे फ्रेंड। आगे क्वेश्चन हमारे पास कौन कौन से दिए हुए हैं, देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 27 नंबर का क्वेश्चन लगाते हैं मेरे फ्रेंड। क्या दिया हुआ हमारे सामने कि किस प्रक्रम समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किए जाते हैं? तो वो कौन सा होता है? वाष्पीकरण से प्राप्त किया जाता है। वाष्पीकरण से क्या प्राप्त कर सकते हैं मेरे फ्रेंड? हम वाष्पीकरण से हम समुद्री जल से, देखिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। किस प्रक्रम में समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किए जाते हैं? भैया NaCl जैसे लवण प्राप्त किए जाते हैं। तो वाष्पिक समुद्री जल से अगर हम वाष्पन कर देते हैं, जल को हटा देते हैं, तो क्या बचता है? फिर NaCl जैसे लवण मिलता है। कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विद्युत उपकरण के तापन अवयव पर जमने वाली सफेद परत में क्या होता है? बोले कठोर जल को जब उबालेंगे तो इस्तेमाल में लाए जाने वाले जो विद्युत उपकरण होता है, तो उनमें अब जमने वाली जो सफेद परत होती है वो किसकी होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण क्या होते हैं? सामान्य लवण कौन सा है मेरे फ्रेंड? तो आपको पता है सामान्य लवण का उदाहरण क्या है? सोडियम क्लोराइड है। सामान्य लवण का कौन सा उदाहरण है भाई? सोडियम क्लोराइड है। चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल में से क्या घुल जाने से कठोर हो जाता है? भैया चट्टान में से अगर कोई जल गुजारेगा तो उसमें जल में ऐसे कौन सी चीज घुल जाएगी कि जल जो है वो कठोर हो जाएगा? तो आपको बताना होगा कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या घुल जाता है भाई? CaCO3 घुल जाता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट घुल जाता है। बोले बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा होता है भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है मेरे फ्रेंड, याद रखना है आपको, जिसको हम क्या बोलते हैं? खाने का सोडा भी कहते हैं। रोगग्रस्त वृक्क, जो रोगग्रस्त किडनी होती है, किडनी के रोगियों को दिए जाने वाले अपोहन की प्रक्रिया में, डायलिसिस के प्रक्रम में घटना को क्या बोलते हैं भैया? तो इस घटना को क्या कहते हैं? हम परासरण कहते हैं। अपोहन के लिए जो घटना उपयोग की जाएगी उसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं मेरे फ्रेंड। बारूद किससे मिलकर बना होता है? बारूद का मिश्रण नाइट्रेट होता है भाई, नाइट्रेट होता है, NO3 होता है, सल्फर होता है और कास्ट कोयला होता है, जिसको हम चारकोल बोलते हैं। इन सबसे क्या बन जाता है? बारूद बनता है। कपड़ों के रंग उड़ाने के लिए विरंजन करने वाला अभिकर्मक रिएजेंट क्या कहलाता है? तो मेरे फ्रेंड वो कहलाता है सल्फर डाइऑक्साइड। किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तन हो जाए, ठोस से सीधे गैस बन जाए, तो उसको क्या कहते हैं? हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। सिल्वर हैलाइड का उपयोग क्रोमेटोग्राफी प्लेट में होता है क्योंकि ये रंगहीन होते हैं मेरे फ्रेंड। सिल्वर हैलाइड का उपयोग कहां किया जाता है? फोटोग्राफी में किया जाता है, क्योंकि ये कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। वृक्षों के समीप या उनके नीचे रात नहीं सोना चाहिए भैया। रात को वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्या कारण है भैया? वृक्ष रात के समय क्या छोड़ते हैं? तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे स्वास्थ्य के लिए भैया सही नहीं है। वैज्ञानिक उपकरणों में परावैज्ञानिक किरणों को गुजारने के लिए सिलिका का शुद्ध क्रिस्टलीय रूप क्या कहलाता है? तो भाई क्वार्ट्ज कहलाता है, जो कांच का ही एक रूप है। हरे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग की जाती है भाई? एथिलीन गैस उपयोग की जाती है। प्राथमिक सोने की शुद्धता 24 कैरेट होती है। 24 कैरेट मतलब क्या? सबसे शुद्ध सोना। सर्पसिल एक क्या है भाई? एक प्रशांतक है, ट्रैंक्विलाइजर होता है। मलेरिया रोधी औषधि बनाने के लिए कौन सा यौगिक? क्लोरोक्विनोन। क्लोरोक्विनोन से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली कौन सी धातु है भैया? तो होता है भैया तांबा। तांबा सबसे पहले मानव द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली धातु है। सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सी होती है? वो होती है भाई सोना। आघातवर्धनीयता गुण के कारण क्या होता है भाई? इसकी पीट कर हम चादरें बना सकते हैं, शीट बनाए जा सकते हैं। कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो भैया फिशर ट्रॉप्स कहते हैं। फिशर ट्रॉप्स प्रक्रम। नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है। क्या कारण है? क्योंकि इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले होते हैं भाई। किसमें? नदियों के जल में। वर्षा के जल से ये कठोर हो जाता है क्योंकि नदी के जल में क्या घुले रहते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले होते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो भाई 7.5 होता है। एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं क्योंकि उनके शरीर
शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होता है कौन सा भाई? फेफड़े जो होते हैं भैया वो प्रभावित होने लगते हैं, क्योंकि फेफड़े में एस्बेस्टस घुलने लगता है भाई। अपोहन, जब डायलिसिस किया जाता है तो बोले रोगियों पर किया जाने वाला किसके कौन से विकार के लिए डायलिसिस किया जाएगा? तो आपको बताना होगा जो किडनी का विकार हो जाता है, वृक्क का विकार हो जाता है, तब डायलिसिस किया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है मेरे फ्रेंड? तो आपको बताना होगा कहां पर? लखनऊ में स्थित है। कहां पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। देखते हैं अगला, लार की प्रकृति कैसी होती है? बोले लार की प्रकृति कैसी होती है मेरा फ्रेंड? अम्लीय प्रकृति होती है। लार का पीएच मान कहता होता है भाई 7 से कम होता है, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। ऐसी वस्तु जिसकी पहचान मृदु एक्सरे, सॉफ्ट एक्सरे द्वारा हो सकती है उसको क्या कहते हैं? नकली सिक्कों को असली सिक्कों से परिवर्तित करना। कागज पर पुराने उंगलियों के निशान से, कागज पर पुराने उंगलियों के निशान से विलयन निशान से डेवलप किया जा सकता है भैया निन हाइड्रिन विलयन H2O2, जिसको क्या कहते हैं भाई? हाइड्रोजन परऑक्साइड भी कहते हैं, हम हाइड्रोजन परऑक्साइड भी कहते हैं। क्लियर है? तो ये 53 क्वेश्चन होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं मेरे फ्रेंड की नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा होगा? चलिए 50 क्वेश्चन तो हमारे पास बड़ी आसानी से हमने कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चन लगाते हैं मेरे फ्रेंड। 54 नंबर का क्वेश्चन हम जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन करा रहे हैं ताकि बड़ी आसानी से जो है आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। देखिए 54 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। मानव शरीर की शक्तियों को हानि ना पहुंचाने वाली अल्कोहल की अधिकतम सांद्रता कितनी होती है? कितना अल्कोहल लेंगे भैया जिससे मानव शक्तियों को हानि ना पहुंचे? 0.9%। शरीर में अरक्तता, जब रक्त की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, तो किसकी कमी हो जाती है भैया? लोहे की, आयरन की कमी हो जाती है। बोले शरीर में टीके द्वारा दवा देने के लिए अधिस्वच्छ सिरिंज को रोगाणु रहित करने का उत्तम तरीका है, इसको अल्कोहल की थोड़ी मात्रा में छोड़ दिया जाता है, एथिल अल्कोहल में छोड़ दिया जाता है, जिससे ये क्या होती है? डिसइंफेक्टेंट हो जाती है भैया, रोगाणु नाशक हो जाती है। ग्रामीण विद्युतीकरण तथा घरेलू खाना पकाने के लिए सबसे उपयुक्त और सबसे सस्ता साधन होता है कौन सा भैया? बायोगैस। गांव में खाना किससे बनाया जाता है भैया? अधिकतर बायोगैस से बनाया जाता है। पदार्थों में विस्फोटक के रूप में काम आने वाला पदार्थ क्या होता है? तो भैया TNT होता है, जिसको पूरा नाम क्या होता है मेरे फ्रेंड? ट्राई नाइट्रोटोलुइन होता है, याद रखना, ट्राई नाइट्रोटोलुइन होता है। विस्फोटक तथा दहन के बीच अंतर, विस्फोट के मामलों में परिसीमित क्षेत्र में दाब तेजी से बढ़ जाता है, लेकिन दहन के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर है? भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का सत्रों का आयोजन कहां होता है? तो भैया यह होता है प्रत्येक वर्ष होता है। प्रतिदीप्ति नली, प्रतिदीप्ति फ्लोरोसेंट ट्यूब बोला जाता है, साधारणतः काम में आई जाने वाली पदार्थ है। कौन से हैं? पारद, वाष्प तथा ऑर्गन पदार्थ होते हैं। आंत्रज्वर, जो टाइफाइड होता है मेरे फ्रेंड, समानता उपयोग की जाने वाली औषधि क्या है? क्लोरोमाइसिटिन। टाइफाइड में उपयोग की जाने वाली औषधि क्या है? क्लोरोमाइसिटिन। मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि ओजोन जो है पराबैंगनी किरणों को रोकती है और हमें उससे क्या मिलती है भैया? रक्षा प्रदान करती है। मानव तंत्र में रोगों से लड़ने के लिए पदार्थ है प्रतिरक्षी होती है भाई, एंटीबॉडी होते हैं। रोगों से लड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एंटीबॉडी की जरूरत पड़ती है। भारत में उन स्थानों का क्रम जहां तांबा, सोना, लोहा तथा कोयला पाए जाते हैं इस प्रकार होते हैं: खेतड़ी, कोलार, केद्रुमुख और झारिया। लोहे के सबसे प्रमुख स्रोत क्या होती है भैया? अगर हमें आयरन बढ़ाना है तो हरी सब्जियां खाएंगे तो हमारे बॉडी में आयरन की मात्रा बढ़ जाएगी भैया, खून की मात्रा बढ़ जाएगी। मानव शरीर के तंत्र में विटामिन कौन सा काम नहीं कर सकते? तो भैया विटामिन से ऊर्जा प्रदान नहीं होती है, इससे पोषक तत्व होते, शरीर का संचालन होता है। तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को दिया जाता है। इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या दिया जाता है मेरे फ्रेंड? तो ग्लूकोज दिया जाता है। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ क्या होता है? विटामिन भैया भोजन पकाते समय धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ब्रेड बनाने में गुथा हुआ जो आटा होता है किसके कारण फूल जाता है भाई? किण्वन प्रक्षरण के दौरान बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलने जाती है, जिसके कारण जो ब्रेड होता है, ब्रेड बनाने के लिए गुथा हुआ आटा, वो क्या हो जाता है? फूल जाता है। सभी अम्लों में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से पाया जाता है भैया? अम्लों में हाइड्रोजन पाया ही पाया जाएगा। अम्लों में कौन सा तत्व पाया जाएगा भाई? हाइड्रोजन पाया ही पाया जाएगा। बिना हाइड्रोजन के अम्ल जो होते हैं वो नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर का। तेल कुआं में तेल, जल और गैस इस आरोही क्रम में व्यवस्थित होते हैं भैया। पहले तो होता है जल, होता है, फिर तेल होती है, फिर क्या होता है? गैस होते हैं। पीने वाला सोडा होता है, प्रकृति से कैसी होती है? प्रकृति इसकी अम्लीय प्रकृति का होता है, सोडे की प्रकृति भाई। संक्रमण तथा अपचय रोकने वाली औषधि क्या कहलाती है? एंटीसेप्टिक कहलाती भाई, प्रतिरोधी या प्रतिरोधी भी कहते हैं इसको। मिश्रणों से यौगिक को उनके विशिष्ट
रूप से अलग करने का प्रक्रम क्या कहलाता भाई? मिश्रण है उसको अगर अलग करना है, आपको ठीक ठाक करना है तो शोधन करना पड़ेगा, प्योरिफिकेशन करना पड़ेगा। जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम क्या है? तो भैया जैविक रसायन है जिसमें जीवित तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। कैल्शियम, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड किसकी सतह पर काम करता है? तो भैया निर्जलीकारक के जैसे काम करता है भाई। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या है मेरे फ्रेंड? जीव वसा में पाए जाने वाला वसा अल्कोहल होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमें कम से कम लेनी चाहिए। धूल और ग्रीस को सतह से साफ करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं भाई? धूल और ग्रीस हटाने के लिए क्या किया जाता है भाई? अपमार्जक उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है? अपमार्जक उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम भाई। 80 नंबर का क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड आपके सामने स्क्रीन पर। कौन से नंबर का? 80 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए इसका आंसर देखते हैं भाई। संगलन, संगलन फ्यूजन जिसको बोलते हैं, गलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाया जाता है। तो क्या फ्लक्स मिलाया जाता है? धातुओं को गलाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? फ्लक्स का उपयोग करते हैं। आसानी से झाग नहीं देता है, झाग नहीं देने वाला जल क्या कहलाता है? झाग नहीं देने वाला जल कठोर जल कहलाता है। सॉफ्ट जल भैया आसानी से झाग दे देते हैं। अक्रिय गैसें रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती है। अक्रिय गैसें क्यों अभिक्रियाशील नहीं होती? क्योंकि इनके अष्टक पूर्ण होते हैं भैया, पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं इनके कोश में। अलसी का खल किस काम में आता है? तो पशुओं को खिलाने के काम आता है खली के रूप में। मैग्नीशिया का उपयोग भैया मृदु विरेचक में किया जाता है, माइल्ड लैक्सेटिव के रूप में किया जाता है। एथिल अल्कोहल को पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए इसमें क्या मिला दिया जाता है? तो भैया मैथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है। मैथिल अल्कोहल पीने वाला अल्कोहल नहीं होता है। डीएनए की इकाई क्या होती है भैया? डीएनए किससे मिलकर बने होते हैं? डीऑक्सीराइबोज जो होता है, डाइबोस न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें शर्करा का नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। तंबाकू का घटक क्या है? निकोटिन। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटिन। प्रबल अम्लों को रखने के बर्तन किसके बने होते हैं भाई? तो ये बने होते हैं कांच के। पदार्थों की वास्तविक मात्रा का पता लगाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले रसायन की शाखा क्या कहलाती है? पदार्थ की वास्तविक मात्रा अगर बताना है आपको तो विश्लेषक विधि होती है, विश्लेषक रसायन के द्वारा इससे पता लगाया जा सकता है। जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल और गैसीय रूपों में सह अस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं भाई? तो त्रिक पॉइंट कहते हैं, ट्रिपल बिंदु। जहां पर ट्रिपल बिंदु क्या होता है भाई? जहां पर ठोस, द्रव और गैस जो होते हैं वो तीनों एक जैसी अवस्था पर पाए जाते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रतिरक्षी जिसको एंटीबॉडी के नाम से भी जाना जाता है, एंटीबॉडी का नाम किसने दिया हुआ है? रक्त में निर्मित पदार्थ जो हानिकारक जीवाणु को आक्रमण से संदमन करते हैं और उन्हें आने वाले हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उनको क्या कर देते हैं? एंटीबॉडी नष्ट करने का काम करते हैं। किसी भी तंत्र में जल के निष्कासन के प्रक्रम को क्या कहते हैं भाई? जल बाहर निकालने की प्रोसेस क्या कहलाती है? तो निर्जलीकरण कहलाती है। राइबोफ्लेविन क्या है भाई? राइबोफ्लेविन किसका नाम है? तो विटामिन का नाम है। सबसे बुरा वायु प्रदूषक क्या होता है भैया? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे खतरनाक वायु प्रदूषक होता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जिसको नेशनल केमिकल लैब कहते हैं कहां पर स्थित है भाई? पुणे में स्थित है। नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा किस पदार्थ में पाई जाती है? तो यूरिया में पाई जाती है भाई नाइट्रोजन। और कितने परसेंट? तो हम बोलेंगे 46% पाई जाती है। 46 या 47% पाई जाती है यूरिया में नाइट्रोजन। पसीने में क्या क्या मिला होता है भाई? जल होते हैं, लवण होते हैं और अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर से निकलने वाले होते हैं। सोडा बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी होते हैं क्योंकि सोडा बाइकार्बोनेट जिसको खाने का सोडा कहते हैं, यह गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है और आग को बुझा देता है। प्राकृतिक न्यूक्लिक अम्ल में ऐसे कार्बनिक क्षारकों के युग्म जो हाइड्रोजन आबंध से जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? एडेनिन और थाइमिन कहलाते हैं। आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु, सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है भैया? तो तांबा धातु मिलाई जाती है। तो ऐसे हो गए मेरे फ्रेंड आपके टोटल कितने? 100 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपको और भी चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक किए, चैनल को भैया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू।